अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बात करने वाले हैं एज बेवलर्स के बारे में। तो दो किस्म के एज बेवलर्स आते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो ये बात करनी है इसके बारे में, इसके नंबरिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं ऑनलाइन वीडियोस लेदर क्राफ्टिंग के, तो उसमें वो आपको कह देते हैं कि आप एक नंबर का एज बेवलर यूज़ करें, आप दो नंबर का यूज़ कर लें। इसके ऊपर ये देखें, यहाँ पे नंबर्स लिखे आते हैं, ठीक है। तो लेट्स से 1 2 3 4 इसके ऊपर नंबरिंग गिवन है, और इसी तरह भी ये दूसरे ब्रांड का है तो इसके ऊपर भी नंबरिंग गिवन है अपनी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हर एक बेवलर के ऊपर नंबर आता है। ये जो नंबर असल में होता है, ये आपको बताता है कि इसके जो ब्लेड की साइज़ है वो कितनी है, जो इसकी ब्लेड की विड्थ है वो विड्थ कितनी है, ये आपको वो बताता है। जितना हायर नंबर होता है उतना ब्लेड का साइज़, उसका ब्लेड के साइज़ की विड्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको वो बताता है। तो ये आपके लेदर के थिकनेस के ऊपर होता है कि जो आपके लेदर की थिकनेस होती है, तो अभी अगर बहुत थिन पीस है आपका लेदर का, लेट्स से आप ले लें 1 एमएम का ले लें, तो उसके लिए आपको कौन-सा एज बेवलर यूज़ करना है, ये आपको वो बताता है, ठीक है। और अगर लेट्स से कोई बहुत आपके पास हेवी लेदर है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस किस्म का आपके पास है, ये 4 एमएम का आपके पास है। अब ये आपके पास 1 एमएम का है और ये आपके पास 4 एमएम का है। तो इन दोनों के ऊपर आप सेम एज बेवलर यूज़ नहीं कर सकते। इसके ऊपर आपने हायर नंबर वाला यूज़ करना है, इसके ऊपर आपने लोअर नंबर वाले यूज़ करना है, ठीक है। और इनके कौन-सा साइज़ किसके लिए यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो ये जो नंबरिंग सिस्टम होती है, अक्सर आपको लोग कह देते हैं कि फर्स्ट नंबर यूज़ करें, सेकंड यूज़ करें, लेकिन इसमें बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि हर एक ब्रांड वाला अपनी नंबरिंग खुद से करता है। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास सेट पड़ा हुआ है स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील का सेट है मेरे पास। इसकी जो नंबरिंग, ये 4 और ये 4, ये सेम साइज़ के हैं। मतलब इसके अंदर एक 0.8 एमएम का है, इसके अंदर भी एक 0.8 का है, इसके अंदर एक 1 एमएम का है, इसके अंदर भी एक 1 एमएम का है। इस तरह करके ये 4, जो 4 साइज़ेज़ इसमें हैं, वही 4 साइज़ेज़ इसमें हैं। लेकिन इसकी जो नंबरिंग है, वो शुरू होती है 2 से, 2, 3, 4, 5, और इसकी जो नंबरिंग है, वो शुरू होती है 1 से, 1, 2, 3, 4, इस तरह करके। तो अब अगर मैं आपको बताता हूँ कि आप 2 नंबर यूज़ करें, तो आप अगर इसका 2 नंबर यूज़ करेंगे, वो अलग साइज़ होगा, और इसका जो 2 नंबर आप यूज़ करेंगे, वो अलग साइज़ होगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप साइज़ेज़ का पता करें कि कौन से ब्रांड का कौन-सा जो नंबर है, वो कितना साइज़ है। अक्सर जो प्रोडक्ट सेल होते हैं ऑनलाइन, तो आप देखा करें, उन्होंने चार्ट भी दिया होता है साथ में, ठीक है। तो उस चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि लेट्स से इसका मैं उठाता हूँ 4 नंबर, तो इसके 4 नंबर के ब्लेड का साइज़ क्या है, उन्होंने चार्ट में गिवन होता है, ठीक है। वो आपको लाज़िम नोट करके रखना पड़ता है, और बाद में आपने उसी हिसाब से उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये नंबरिंग सिस्टम के बारे में डाउट क्लियर करना था मैंने आपका। तो इसका ख़्याल रखें, क्योंकि हर एक ब्रांड अपनी नंबरिंग करता है, अपनी नंबरिंग सिस्टम। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है हमारे पास, ठीक है। स्टैंडर्ड हमारे पास सिर्फ साइज़ेज़ हैं। मतलब 0.8 एमएम का जो बेवलर आता है, उसको हम यूज़ करते हैं ऐसे लेदर के लिए जो कि हमारे पास होता है 0.8 से लेकर 1.5 एमएम तक का जो लेदर होता है, तो उसके लिए जो बेवलर होता है, वो 0.8 एमएम का यूज़ होता है। और जो हमारे पास लेदर का पीस होता है, जो कि 1.5 एमएम से लेकर 2 एमएम तक होता है, उसके लिए हम बेवलर यूज़ करते हैं 1 एमएम का। इसी तरह जो 2 से 3 एमएम का लेदर होता है, उसके लिए 1.2 एमएम का यूज़ होता है बेवलर। और जो 3 से 4 एमएम का लेदर होता है, उसके लिए 1.5 एमएम का यूज़ होता है बेवलर। इसी तरह जो 4 एमएम या उससे ऊपर के लेदर होते हैं, ज़्यादा थिकनेस के, जो कि इस टाइप के होते हैं, 3 से ऊपर ऊपर तकरीबन, तो उसके लिए फिर हम 2 एमएम का वो यूज़ करते हैं, उसके लिए हम 2 एमएम का बेवलर यूज़ करते हैं। तो ये आपको ज़हन में रखना है, और इस हिसाब से आपको अपना वो करना है कि मैंने कौन-सा बेवलर यूज़ करना है और किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। बाकी इसमें से अभी आपको कौन-सा बाय करना चाहिए? ये वाला स्टेनलेस स्टील का है और ये वाला कार्बन स्टील का है। अब इसमें से कौन-सा बेटर है और कौन-सा बाय करना है, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह नई वीडियो बनाऊँगा, और आप वो देखिएगा, तो आपके क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी फिर। इसीलिए मैं दूसरी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आपको कौन-सा वाला ख़रीदना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं, ताकि आपको सही प्रोडक्ट मिले, और आपको रिटर्न वगैरह के चक्करों में आप ना जाएँ, और ना ही आपको मुश्किलात पेश आएँ।